नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर एक भविष्यवाणी की है और इस बयान के सामने आते ही देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी मानने से साफ इनकार कर दिया है और देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की सोच से जोड़कर देखा है। आइए जानते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ और बीजेपी नेताओं ने किस तरह से इस बयान का पलटवार किया। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू होता है जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष को इसका बड़ा कारण बताया। राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सामने आकर विपक्ष पर हमला बोला। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक मुकाबले में भाजपा को चुनौती देने में नाकाम रहने के बाद अब दूसरे रास्ते तलाश रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का यह बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस व विपक्ष पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा, उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है। वहीं इसके बाद भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता का बयान सिर्फ राजनीतिक निराशा और हताशा का प्रमाण नहीं है, बल्कि इसे भारत को अस्थिर करने वाली मानसिकता के सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुधांशु ने कहा कि भारत ने जब जब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है, अर्थव्यवस्था ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं, तब तब भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जरूर की है। वहीं इसके बाद बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की साजिश तब उजागर हो गई जब उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में कथित तौर पर कहा कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी। पात्रा ने एक वीडियो संदेश में कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाया है। उन्होंने कल एक बैठक में कहा कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी। राहुल गांधी दंगे भड़काकर और अराजकता के जरिए सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है, भारत के लोगों में आध्यात्मिक चेतना है। क्या आप भारत के लोगों को भड़काकर दंगे करवा पाएंगे? नहीं राहुल जी, आपने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में देखा कि क्या हुआ। पात्रा ने आगे कहा, भारत में संविधान का शासन है और यहाँ लोकतंत्र की जीत होती है। ये भारत के 140 करोड़ लोगों की सरकार है। अब देश की राजनीति में यह पहली बार तो नहीं है जब राजनीतिक बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन मोदी सरकार की भविष्य को लेकर की गई टिप्पणी और उस पर भाजपा की आक्रामक प्रतिक्रिया ने बहस को और ज्यादा तीखा बना दिया है। फिलहाल राहुल के बयान को लेकर शुरू हुआ ये बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या ये विवाद यहीं थम जाता है या फिर आने वाले दिनों में ये बयानबाजी एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।